Good morning, students. Today, all will learn about a chapter Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. As well as we find out the title of this chapter, we find that Ranga's Marriage. Marriage. The word marriage has been made by marry, and you know all marry means is that happiness, khushiyan. So in a different way I want to describe you all that this chapter is filled with happiness, joy, fun, humor, and there is no pain in this chapter from beginning to end. इस कहानी में जैसे जैसे हम बिगिनिंग टू एंड बढ़ते हैं, a new cell comes up in our mind and soul and we feel energetic. एक नया उत्साह हमारी बॉडी में आता है, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी हम फील करते हैं. एंड दिस चैप्टर आल्सो डिस्क्राइब दैट हाउ आवर माइंड चेंज व्हेन वी फॉल इन लव. एक इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसके सोचने की, समझने की और यहाँ तक कि उसके जो फॉर्मल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कस्में खाए हुए होता है, वो सारे के सारे टूट जाते हैं. क्योंकि देयर इज एन प्रोवर्ब इन हिंदी और वी कैन से इन इंग्लिश, प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड. In the same way it happens our character Rangas or we can say Rangappa. स्टूडेंट जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे लगता है ये नाम है रंगा और ये है वेंकटेश अयंगर. सीधा सीधा लगता है ये साउथ की स्टोरी है और साउथ के एक गांव की कहानी है जिसका नाम है होशाली. होशाली. और ये जो हमारे राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर, ये अपने गांव की कहानी एक कैरेक्टर जो उस गांव का ही है उसके माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं. वो ये बताते हैं कि कैसे उनके गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था. गांव का एक क्लर्क था, उसने बड़ी हिम्मत करके एक अपने बेटे को जिसका नाम रंगप्पा था उसे बेंगलोर भेजा. वो बेंगलोर पढ़ने गया. पढ़ने के बाद जब वो वापस आया और वापस आने के बाद पूरे गांव वाले उसको देखने के लिए आए. और जब हमारा ये राइटर जिसका नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में उन्होंने नाम दिया है श्याम. श्याम. तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि हमारा भैया श्यामा कौन है और ये मस्ती वेंकटेश अयंगर कौन है. श्यामा और ये आपके राइटर दोनों एक ही कैरेक्टर है, बस उन्होंने इस कहानी में अपना नाम श्यामा दिया हुआ है. अब जब ये रंगा को देखने के लिए आते, क्योंकि ये कई दिन सालों बाद आए थे गांव में रंगप्पा, तो रंगा ने क्या काम करा कि श्यामा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, ऐसे झुककर उनके पैर छुए और जैसे ही इस चीज को हमारे श्यामा ने फील करा, उन्होंने दिमाग में एकदम से बिठा लिया कि भैया हम रंगप्पा की शादी तो हम ही कराएंगे. हमारे गांव में, पड़ोस में, देहात में, रिश्तेदारियों में ऐसा होता है कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं वो हमारा कोई ना कोई वेल विशर, हमारा कोई रिश्तेदार ही कराता है. लव की हम बात नहीं कर रहे हैं, लव मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं. अरेंज मैरिज में यही होता है. लेकिन गांव में आज भी ऐसा है, उन गांव में जो बहुत डाउन ट्रोडन है, जो बहुत ही रूरल पार्ट में है, वहां पर जो पढ़ाई लिखाई है वो मेल पार्ट पे ही ज्यादा फोकस की जाती है, फीमेल पार्ट पर फोकस नहीं की जाती है. लड़कियां देहात में अभी भी अनएजुकेटेड मिलती हैं. अब हमारे जो श्यामा है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भैया हम शादी तो हम ही कराएंगे. तब इन्होंने एक दिन रंगप्पा से पूछा कि भाई आपका शादी के बारे में क्या आइडिया है, क्या व्यूज है. रंगप्पा ने कहा कि देखिए सर, मैं एजुकेटेड बंदा हूं, तो पहला पॉइंट है मैं ये चाहता हूं कि लड़की जो है वो एजुकेटेड हो. दूसरा पॉइंट, मेरी उम्र, पति की कोई
ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लगभग 24-25 साल उसकी उम्र हो जाती है। वो कैरियर बनाने जाता है, 4-5 साल और हो जाते हैं, तो लगभग 30 ईयर्स ओल्ड हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि रंगप्पा की उम्र उस वक्त जो है 25 ईयर्स और 28 के बीच में रही होगी। तो वो बोलते हैं कि जो लड़की है उसकी एज लगभग मुझसे 3-4 साल कम हो बस, क्योंकि फुली मैच्योर नहीं है। तो मैं कुछ कहूंगा, वो कुछ कहेगी। अब क्या होता है कि ये दो चीजें गांव में मिलना तो मुश्किल है जहां पर अरेंज मैरिज करेंगे, क्योंकि लड़कियों को भी नहीं पढ़ाते हैं लोग, और लड़कियों की जब पढ़ाते नहीं तो उनकी कम उम्र में क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। अब ये तो बहुत मुश्किल था, लेकिन श्यामा एक इतना शार्प माइंडेड फ्लो था कि वो डिसाइड कर लेता था कि मैंने इस बंदे की शादी करानी है तो कैसे भी उसकी शादी उसको करानी ही करानी थी। अब उसके दिमाग में सीधा सीधा प्लानिंग आ गया कि अगर जिस लड़की से मैं शादी कराना चाहता हूं, अगर रंगप्पा को मोहब्बत हो जाए और अगर रंगप्पा को प्यार हो जाए तो ये शादी उससे कर लेगा। अगर मैं कहूंगा कि भाई जिस लड़की से मैं शादी कराना चाहता हूं उसकी उम्र 11 साल है, तो ये तो पहले ही मना कर देगा। अब उन्हीं के गांव में रत्ना नाम की एक लड़की होती है, वो अपने अंकल के यहाँ आई हुई होती है। वो ऑर्फन है, अनाथ है, उसके मम्मी पापा मर चुके होते हैं। बहुत खूबसूरत है, लंबी है और म्यूजिक भी जानती है, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, नियर अबाउट 8 क्लास तक पढ़ी हुई है। तो एक दिन हमारे जो श्यामा है वो एक प्लानिंग बनाते हैं, वो रत्ना के घर पर जाना शुरू कर देते हैं, रत्ना के अंकल के यहाँ पे उस लड़की से दोस्ती करते हैं। जब वो लड़की से अच्छी दोस्ती कर लेते हैं तो लड़की उनसे फैमिलियर हो जाती है। अब श्यामा बोलते हैं कि एक भजन सुना दो, सेक्रेट सॉन्ग सुना दो, लड़की सुनाना शुरू कर देती है। अब एक दिन वो प्लानिंग बनाते हैं, वो रत्ना को अपने घर पर बुलाते हैं। उस दिन रत्ना साड़ी पहने हुई होती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर कोई लड़की है अगर वो साड़ी पहनी हुई होती है तो उसकी जो एज है वो अपनी रियल एज से थोड़ी ज्यादा लगती है, और साड़ी में लड़कियां वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो श्यामा हमारे कहते हैं रत्ना से कि भाई आज का दिन बहुत अच्छा है, आप क्या करें, हमें एक भजन सुना दीजिएगा। अब एक इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम, तो वो उसको रत्ना प्ले करती है और गाना जो भजन है, सेक्रेट सॉन्ग है, वो बनाना या सुनाना शुरू कर देती है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, इन दिस वे। उसी पर श्यामा एक लड़के को भेजते हैं रंगप्पा के घर कि भाई आप जाओ और कहना कि मैंने उन्हें बुलाया है, बहुत ही अर्जेंट वर्क है। रंगप्पा सोचते पता नहीं क्या वर्क है। रंगप्पा श्यामा के यहाँ पे जाते हैं और जैसे ही उनके घर के पास पहुंचते हैं, जो दरवाजा और एंट्रेंस का बीच होता है जिसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं, हिंदी में देहरी बोलते हैं, वहां पर पहुंचते तो उनके कानों में बहुत ही स्वीट म्यूजिक सॉन्ग आता है। तो वो ये चाहते कि मैं उस बंदे को देख लूं जो ये भजन गा रहा है या गा रही है। और स्पेशली साउंड जो थी, जो वॉइस थी, वो एक गर्ल की थी। तो और उनका ईगरमेंट अराइज हुआ कि मैं देखूं तो भाई ये लड़की कौन है। लेकिन क्या था, उनके माइंड में ये था कि अगर मैं उस लड़की को देखूंगा तो ये गाना बंद कर देगी। लेकिन एट द लास्ट रंगप्पा को रुका नहीं गया, तो वो घर के अंदर घुस गए। और घर के अंदर जैसे ही घुसे, जैसे कि कहा जाता है लव इज ऑलवेज एट फर्स्ट साइट, इधर रंगा ने रत्ना को देखा, उसे देखते ही उसको मोहब्बत हो गई। अब लड़की ने देखा कोई अजनबी मेरे घर पे आया है, जहां पर वो गाना गा रही थी श्यामा के घर पे। वो उठी और दौड़कर दूसरे कमरे में चली गई। रंगप्पा ने पूछा कि अब्बा ये लड़की कौन है? तो श्यामा ने कहा कि भाई देखो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे तो कोई मतलब है नहीं इससे, और तुम शादी करोगे नहीं इससे क्योंकि शी इज एंगेज्ड। तो तुम क्यों पूछ रहे हो भाई?
लड़की कौन है, कैसी है, किसी की भी तुम्हें क्या मतलब। ये सुनकर रंगप्पा चुप हो गया और लगातार बार बार उस लड़की की तरफ देखता था, नजरें मिलाने की कोशिश करता था। उसकी नजरों को देखकर श्यामा समझ गया that he has fallen in love with रत्ना। और बार बार श्यामा से रंगप्पा कहता है कि मैं घर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं। तो ये सुनकर श्यामा बोलता कि घोर कलयुग आ गया है, लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मतलब वो अपने मुंह से बोला था घर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, लेकिन वो लड़की उसको इतनी अच्छी लग रही थी कि वो वहां से जाना नहीं चाहता है। एट द लास्ट रंगप्पा घर चले जाते हैं। 2-3 दिन श्यामा से मिलते नहीं हैं और श्यामा समझ जाते हैं कि इसे मोहब्बत हो गई है। और श्यामा रंगप्पा से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे मिलने से पहले, रंगप्पा से मिलने से पहले श्यामा गांव के एक शास्त्री जो फोरटेलर है, जो हाथ देखकर भविष्य बताता है, उसको सारी प्लानिंग बता देते हैं कि मैं किस तरीके से रंगप्पा को लाऊंगा और आपको क्या बताना है। श्यामा रंगप्पा के घर जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई क्या बात है, बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो श्यामा बोलते हैं अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसा करते हैं, चलो डॉक्टर को दवाई दिलवा देते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। एट द लास्ट श्यामा कहते हैं कि अरे ऐसा तब हुआ था जब मैं जवान था और मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, मेरे घर वाले किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे। तो उस वक्त भी मेरी कंडीशन, मेरी परिस्थितियां, मेरी स्थिति बिल्कुल आपके जैसी थी। ये सुनकर रंगप्पा श्यामा का मुंह देखने लगता है। श्यामा बोलता है कि हम आपको हमारे गांव के शास्त्री के पास ले चलते हैं, वो भविष्य बताते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपका भविष्य क्या है। और श्यामा रंगप्पा को लेके शास्त्री के पास जाते हैं। शास्त्री पूरी प्री प्लान से बैठे हुए थे। एट द लास्ट वो सारी चीजों को घुमा फिरा कर रत्ना पर छोड़ते हैं। वो कहते हैं इस बंदे की शादी ऐसी लड़की से होगी जिसका नाम रत्ना होगा। ये सुनकर श्यामा बोलता है अरे नहीं, उसकी तो इंगेजमेंट हो चुकी है, उससे तो शादी हो ही नहीं सकती। और ये सुनकर श्यामा का जो आइडिया था वो और शार्प हो जाता है रंगप्पा को जलाने के लिए। रंगप्पा का मुंह तर जाता है। तो श्यामा से रंगप्पा ये अपील करता है कि कैसे भी करो भैया, मेरी शादी रत्ना से करो। श्यामा कहता है कि चलो ठीक है भाई, मैं जाके देखता हूं, उसके अंकल से बात करता हूं, वैसे उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब रंगप्पा को श्यामा उस रास्ते से ले जाता है जिस रास्ते पर रत्ना का मकान होता है। रत्ना बाहर खड़ी हुई होती है। उनको देखकर रत्ना अंदर चली जाती है, रंगप्पा बाहर रह जाता है। श्यामा रत्ना के घर में जाता है, थोड़ी देर में बहुत खुशी खुशी वापस आता है। वो कहता है कमाल हो गया यार, मुझे तो पता था अभी कुछ समय पहले इसकी एंगेजमेंट हो गई थी और इसके पूरे परिवार वाले आपसे शादी करने को तैयार है। और एट द लास्ट क्या होता है, इस तरीके से हमारा जो हीरो है रंगप्पा की शादी रत्ना से हो जाती है। और किसके द्वारा हो जाती है? श्यामा। ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है श्यामा के द्वारा क्रिएटेड की हुई, जो रंगप्पा की शादी 11 साल की लड़की और जो अनएजुकेटेड होती है उस रंगा से हो जाती है। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद नियर अबाउट 3 और 4 years आफ्टर हमारे इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि आज रंगप्पा और रत्ना शहर से गांव आए हैं। उनके बेटे का 3rd बर्थडे है और उन्होंने अपने बेटे का नाम श्यामा ही रखा है। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, why did Rangappa named his beautiful son son named श्यामा? कि उसका नाम श्यामा क्यों रखा? सीधा सीधा है कि श्यामा का रंगा
वाइफ रत्ना जो है वो अपने बेटे का नाम श्यामा रखती है। रंगा श्यामा के घर आता है और कहता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप शाम को आइएगा। और श्यामा जो हमारे राइडर है वो शाम को रत्ना के यहाँ पर जाते हैं। छोटा श्यामा मतलब द सन ऑफ रंगप्पा दौड़ता हुआ श्यामा के पास आता है। श्यामा को गोद में उठाता है, किस करता है और उसकी उंगली में एक छोटी सी रिंग पहना देता है। एट द लास्ट आई वांट टू टेल यू ऑल, लेकिन इस पूरे कहानी में श्यामा इस चीज को कभी भी जाहिर नहीं होने देता कि रंगा की और रत्ना की जो शादी थी वो एक प्लान के तहत की गई थी। क्योंकि अगर रंगा को या रत्ना को ये पता लग जाता कि मेरी शादी एक पूरे ड्रामेटिकली प्लान के तहत की गई थी तो उनके जो बीच में लव था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। थैंक यू।